नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल शर्मा आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं टेक्स्ट बुक के प्लेटफॉर्म पर। पाकिस्तान अपनी खुद की नीतियों की वजह से आज दुनिया में बिल्कुल अलग थलग होने की कगार पर है। अच्छा, उस देश में अगर कुछ भी गलत हो रहा है तो उसके लिए घूम फिरकर पाकिस्तान भारत को जिम्मेदार ठहरा देता है। चाहे वहां पर आतंकवादियों की हत्या की जा रही हो या तालिबान के लड़ाके उनके सैनिकों की हत्या कर रहे हो, इसमें वो कुछ भी हो अगर वहां पर, तो इसके लिए वो भारत को जिम्मेदार ठहरा देते हैं। अब दोस्तों, एक न्यूज निकल के आ रही है जिसमें सऊदी अरब की जो सबसे बड़ी ऑयल एंड गैस की निर्माता कंपनी है अरामको, उसने पाकिस्तान की जो गो कंपनी है गैस एंड ऑयल, उसकी 40% हिस्सेदारी खरीद ली है। लेकिन इसको भी पाकिस्तान के अधिकारी और पाकिस्तान के लोग शक की निगाहों से देख रहे हैं। उन्होंने कहा है कि इसमें कुछ ना कुछ भारत और सऊदी अरब का एक बहुत बड़ा खेल है, क्योंकि मैं आपको बता दूं दोस्तों, अभी कुछ समय पहले भी सऊदी अरब की इस अरामको कंपनी ने पाकिस्तान को $10 बिलियन का चूना लगाया है। आखिरकार ये न्यूज है क्या, तो मैं इसको आपको समझाने की कोशिश करता हूं दोस्तों। देखिए, जियो न्यूज ने बताया है कि विल सऊदी अरेबिया वंस अगेन चेंज इट्स प्रोमिस bought 40% stake in Pakistan company had earlier incurred hug loss of $10 बिलियन। पहले भी लगभग $10 बिलियन का चूना लगा चुकी हैं, ऐसा ये जियो न्यूज कह रहा है। अरब न्यूज ने कहा है कि जो अरामको है उसने जो गो कंपनी है पाकिस्तान की, उसके 40% स्टेक खरीद लिए हैं। जबकि नव भारत टाइम्स ने लिखा है कि पाकिस्तान की मदद के लिए सऊदी अरब का बड़ा ऐलान, पाकिस्तानी कंपनी में खरीदी 40% हिस्सेदारी। अरे तो फायदे का सौदा है, पाकिस्तान की कंपनी में उसकी 40% हिस्सेदारी खरीद ली है, लेकिन इसको शक की निगाह से देख रहा है पाकिस्तान। आइए मैं ये न्यूज क्या है इसको डिटेल में आपको समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए, फरवरी 2019 की बात है, जब मोहम्मद बिन सलमान जो है वो इस्लामाबाद के दौरे पर थे, तो उन्होंने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से ये वादा किया था कि हम पाकिस्तान के अंदर 21 बिलियन यानी कि 2100 करोड़ या मैं कहूं 21 अरब डॉलर का इन्वेस्टमेंट करेंगे। और इसके तहत, इस एग्रीमेंट के तहत मैं आपको बता दूं दोस्तों, $10 बिलियन तो अरामको जो ग्वादर के अंदर ऑयल रिफाइनरी लगा रही थी उसमें इन्वेस्टमेंट करना था, और $1 बिलियन का जो इन्वेस्टमेंट था वो था पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स जो बलूचिस्तान के अंदर बनाया जाना था। तो यानी कि ये एक मोटा मोटा इन्वेस्टमेंट था, यानी टोटल इन्वेस्टमेंट था 21 बिलियन का। लेकिन दोस्तों, सऊदी अरब अपने प्रॉमिस से बदल गया, अपने वादे से बदल गया, और सऊदी अरब ने ना करा वहां ₹1 का इन्वेस्टमेंट भी। आइए मैं आपको इसके बारे में भी बता देता हूं। देखिए, कुछ इतिहास के कुछ पन्नों में चलते हैं, कुछ दिन पुराने न्यूज में चलते हैं। 29 जुलाई की न्यूज है जिसमें आपको मैं यहां पर कई सारे न्यूज़पेपर्स ने इसको पब्लिश किया था कि सऊदी ने पाकिस्तान की मदद के लिए ग्वादर के अंदर लगभग $10 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करेगा, जो ग्वादर के अंदर रिफाइनरी बनाने की बात की जा रही है। मैं आपको बता दूं दोस्तों, ये आप यहां पर एक ग्वादर पोर्ट देख रहे होंगे, ग्वादर पोर्ट से कनेक्शन है सी पैक का, यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का। तो यहां पर पाकिस्तान की एक रिफाइनरी है। इस रिफाइनरी को दोबारा से रीस्टार्ट करने के लिए सऊदी अरब ने यह वादा किया था कि हम इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करेंगे लगभग $10 बिलियन का। अब अगर इसके तहत यहां से डेली बेसिस पर लगभग 3 लाख बैरल पर डे कच्चा तेल रिफाइन किया जाएगा। और कमाल की बात है, पाकिस्तान ने वादा किया था, क्योंकि जब ये एमओयू साइन हुआ था अरामको के बीच में, सऊदी अरब की कंपनी और पाकिस्तान के बीच में, तो पाकिस्तान ने यह वादा किया कि यहां से जो भी ऑयल प्रोडक्ट प्रोड्यूस होगा, यानी जो रिफाइन होगा, उस पर किसी भी तरीके कोई भी टैक्स नहीं लगाया जाएगा। और इसके अलावा जो आपको इस रिफाइनरी के लिए जो लैंड प्रोवाइड करी जा रही है वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट होगी। लेकिन जो यहां से पेट्रोल और डीजल प्रोड्यूस होगा उसका 60% हिस्सा सऊदी अरब को भेजा जाएगा, यानी उसको ही सेल किया जाएगा। बाकी 40% चाइना, श्रीलंका, नेपाल, इन देशों को दिया जाएगा। मतलब एक तरीके से इस रिफाइनरी के थ्रू घेरने की कोशिश की जा रही थी। लेकिन एकाएक क्या हुआ, सऊदी अरब अपने वादे से मुकर गया। सऊदी अरब ने मना कर दिया। मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से भारत के अंदर ओएनजीसी है, ओएनएन नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड कंपनी है, इसी तरीके से अरामको जो है सऊदी अरब की कंपनी है। अरामको का अभी कुछ समय पहले मैनेजमेंट में, कुछ बोर्ड में कुछ चेंजेस हुए हैं, जिसके तहत अब जो वहां की सरकार है सऊदी अरब की, वो अरामको में इंटरफेयर नहीं कर सकती। तो जैसे ही अरामको का मैनेजमेंट बोर्ड चेंज हुआ, उसने कह दिया कि वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन द रिफाइनरी ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, हम किसी भी तरीके कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। तो एकाएक पहले वादा किया, फिर मुकर गया सऊदी अरब। अब दूसरा वादा क्या हुआ तो मैं बता देता हूं दोस्तों। अब क्या है एक नया वादा, इसके तहत अब एक नए वादे के तहत यह हुआ कि सऊदी अरब की जो कंपनी अरामको, उसने 40% हिस्सेदारी खरीद ली है गैस एंड ऑयल पाकिस्तान लिमिटेड की, पाकिस्तान को बचाने के लिए। क्योंकि जिस तरीके की आर्थिक स्थिति है पाकिस्तान की सब जानते ही हैं। मैं आपको बता दूं गो के बारे में दोस्तों, ये एक फ्यूल, लुब्रिकेंट्स और कन्वीनियंस स्टोर ऑपरेटर्स है इन द कंट्री। जिस तरीके से आप हमारे भारत के अंदर जगह जगह पेट्रोल पंप देखते हैं ना, तो इस तरीके से इस कंपनी के पेट्रोल पंप है, जहां से बेसिकली एक रिटेल स्टोर है, जहां से पेट्रोल, डीजल, ये लुब्रिकेंट्स वाले प्रोडक्ट सेल किए जाते हैं।
अब इस डील के तहत क्या हुआ दोस्तों, अरामको विल नाउ बी एबल टू सेल इट्स रिफाइंड प्रोडक्ट्स इन पाकिस्तान थ्रू गो रिटेल स्टोर। तो जितने भी देखिए, अब सऊदी अरब की अरामको कंपनी है वो अपने यहाँ पे रिफाइनरी में कच्चे तेल को रिफाइन करेगी, और रिफाइन करने के बाद जितने भी ये जो गो के रिटेल स्टोर्स हैं वहां पर पेट्रोल और डीजल को सेल करेगी। यानी कि एक तरीके से समझिए सऊदी अरब अपना प्रॉफिट देख रही है, भाई सऊदी अरब अपना प्रोडक्ट इनके स्टोर के तहत बेचेगी, बस एक पर्टिकुलर अमाउंट दे दिया, एक इन्वेस्टमेंट दे दिया, कुछ पैसा दे दिया, जिससे अभी तो पाकिस्तान को फायदा लग रहा है, लेकिन लंबे समय के लिए अब ये जितने भी पेट्रोल पंप मैं कहूँ आम भाषा में, भारतीय भाषा में, वो उन पर लगभग 40% पर गो के इनका कब्जा हो गया, सऊदी अरब का हो गया। अब इस बात को पाकिस्तान के कुछ अधिकारी समझ रहे हैं। देखिए पाकिस्तान के कुछ ऑफिसर्स ने कहा है कि ये जो डील हुई है गो के बीच में और अरामको के बीच में, ये एक लॉस मेकिंग डील है पाकिस्तान के लिए, क्योंकि इससे केवल और केवल सऊदी अरब को बेनिफिट्स होगा, पाकिस्तान को तो कुछ समय के लिए ही पैसा दिया गया है, बस थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट कर दिया, वो पैसा कितने दिन के लिए खत्म हो जाएगा, लेकिन उसके बाद तो इन पेट्रोल पंप्स का, इन रिटेल स्टोर्स का इस्तेमाल तो अरामको करेगी। और दिस इज द कोलिजन्स बिटवीन इंडिया एंड सऊदी अरेबिया हु बेट्रे पाकिस्तान एट द एंड। मतलब उन ऑफिसर्स ने यह भी कहा है कि देखिए ये जो भी कुछ हो रहा है ना, ये जो डील होती है फिर मुकर जाता है सऊदी अरब, ये भारत और सऊदी अरब की खिचड़ी पक रही है, जिसके तहत सऊदी अरब ये सब कुछ कर रहा है, पहले हमसे वादा करता है फिर मुकर जाता है, क्योंकि सऊदी अरब चाहता है कि भारत किसी भी तरीके से दोबारा से कच्चा तेल खरीदना हमसे कर दे, मतलब ज्यादा मात्रा में खरीदना सऊदी अरब से कर दे, ऐसा चाहता है सऊदी अरब। इसकी वजह से जो भारत कह रहा है वही सऊदी अरब कर रहा है, यानी कि पाकिस्तान के अंदर कभी इन्वेस्टमेंट के लिए हाँ बोलता है, कभी ना बोलता है सऊदी अरब, इसके पीछे भारत का हाथ है। अब ये तो भैया पाकिस्तान ही जाने, हम मतलब आपके यहाँ कुछ भी गलत हो तो उसमें आपकी नीति जिम्मेदार नहीं है, उसके लिए भी भारत जिम्मेदार है। खैर विनाश काले विपरीत बुद्धि हमने सुनी भी थी, आप देख भी रहे हैं। तो आई थिंक इस वीडियो के माध्यम से जो मैं इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाना चाह रहा था वो पहुंच गई होगी। जाने से पहले एक इन्फॉर्मेशन और देता हूं रिगार्डिंग सुपर कोचिंग के निनाइस बैच के बारे में। देखिए निनाइस एक सिंगल प्लेटफॉर्म है यूपीएससी 2024 के प्रीलिम्स मेंस और इंटरव्यू की प्रिपरेशन के लिए। यहाँ पे डेली बेसिस पर एक्सपर्ट्स के द्वारा लाइव सेशंस होते हैं ताकि आपके डाउट्स ना रहे और रिवीजन होता रहे। इसके अलावा इंडिया के जितने भी टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूशन है वहां पर पढ़ाने वाले एजुकेटर्स की प्री रिकॉर्डेड वीडियो का कलेक्शन भी आपको प्रोवाइड किया जाता है। लगभग 8 ऑप्शन सब्जेक्ट जैसे पीएसआईआर है, ज्योग्राफी, एंथ्रोपोलॉजी, हिस्ट्री, हिंदी लिटरेचर, पब्लिक एडमिन, सोशियोलॉजी, फिलोसफी जैसे सब्जेक्ट में यहाँ पर कवर कराए जाते हैं। प्रिंटेड स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड किया जाता है। मेंटरशिप प्रोग्राम्स भी अवेलेबल है जो मील का पत्थर साबित होगा आपकी प्रिपरेशन में। मेंस की टेस्ट सीरीज और कॉपी ई वैल्यूएशंस का फीचर्स भी यहां पर अवेलेबल है निनाइस बैच में। अब आप सोच रहे होंगे कि निनाइस बैच का सब्सक्रिप्शन लिया कैसे जाए, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, उस लिंक पर क्लिक कीजिए, सिंपल से स्टेप्स को फॉलो कीजिए। और हाँ, इस सब्सक्रिप्शन में अगर आप 25% डिस्काउंट चाहते हैं तो मेरे कूपन कोड आर शर्मा का इस्तेमाल कीजिए। अच्छा, इस कोर्स से संबंधित आपकी कोई क्वेरी है, कोई डाउट है, अगर कोई शिकायत भी है तो आप हमारे दिए गए नंबर 7400452383 पर कॉल कर सकते हैं। हमारी टीम को आपकी मदद करते हुए बड़ी खुशी होगी। जाने से पहले एक रिक्वेस्ट और है दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और हाँ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि जो भी मेरी लेटेस्ट वीडियो है इसको नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। हाँ, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर करना ना भूलें ताकि मुझे एक मोटिवेशन मिल सके इस तरीके का वीडियो बनाने के लिए। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।